बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। इसराइली तारीख में सबसे लंबे अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाले नेतन्याहू की छुट्टी उस चालाक और शातिर शख्स ने की जिसके पास पार्लियामेंट में सिर्फ 120 में से 7 नशिस्तें थीं। मैं बात कर रहा हूं नफ्ताली बेनेट की। नफ्ताली बेनेट वो शख्स है जिसने पार्लियामेंट में इन हाउस चेंज के नतीजे में नेतन्याहू को इक़्तिदार से उठाकर सिर्फ 1 वोट के फ़र्क से बाहर फेंक दिया। 59 נגד, 1. תודה. חברים, אני מבקש, חברים, בבקשה, חברים, בבקשה לשבת, לשמור על איפוק. אני מבקש מחברי הכנסת. आज आपको बताऊंगा नफ्ताली बेनेट आखिर है कौन और ये शख्स सियासत में क्या कर रहा है। आपको ये भी बताऊंगा कि इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट फ़लस्तीनियों के बारे में क्या राय रखता है। व्यूअर्स, नफ्ताली बेनेट 1972 को इसराइल में पैदा हुआ था। उसके वालिदैन 1947 में अमेरिका से इसराइल के सहराओं में आए थे। नफ्ताली की उम्र अब तकरीबन 49 साल है। ये आज से 8 साल पहले सियासत में आया और महज 1 दहाई से भी कम अरसे में नफ्ताली 13 जून 2021 को इसराइल का 13वां वज़ीर आज़म बन गया। व्यूअर्स, नफ्ताली बेनेट का ये मानना है कि फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर वजूद में नहीं आना चाहिए। उसका ये मानना है कि यहूदियों को बस्तियाँ बसाने का हक़ है। ये ज़मीनें उनके आबाओ अजदाद की ज़मीनें हैं और फ़लस्तीनी इस ज़मीन पर काबिज़ हैं, लिहाजा इस कब्ज़े को छुड़वाना वो अपने ईमान का हिस्सा समझता है। मगरबी किनारे की जानिब जहाँ अमेरिका कठपुतली की हुकूमत कायम है, वहाँ जब इसराइली यहूदी बस्तियाँ बसाई जाती थीं तो नफ्ताली अपोजिशन का अहम रुकन होने के बावजूद भी उनकी हिमायत करता था। नफ्ताली बेनेट बुनियादी तौर पर अग्रेसिव और तशद्दुद पसंद शख्स समझा जाता है। मौजूदा पार्लियामेंट में इस वक्त नफ्ताली की पार्टी की 120 में से सिर्फ 7 नशिस्तें हैं। नफ्ताली बेनेट ने अपनी तालीम हैफा में हासिल की, जिसके बाद नफ्ताली ने 1990 में कानून के मुताबिक IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और वहाँ 6 साल काम किया। इस दौरान उसने लेबनान के पास अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कंपाउंड पर भारी असलहे से हमला किया, जिसमें 106 लेबनानी शहीद भी हुए, जबकि ज़ख्मियों की तादाद भी सैकड़ों में थी। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर जंगल में आग की तरह से फैली और इसराइल को अपना ऑपरेशन मुतय्यन वक्त से पहले ही ख़त्म करना पड़ा। बादअज़ां दाखिली तहकीकात में नफ्ताली को ये कहते हुए बेगुनाह करार दिया गया कि उसने ये हमला जानबूझकर नहीं किया था। नफ्ताली ने उसके बाद IDF से फरागत ले ली, लेकिन रिज़र्व फोर्स के लिए काम जारी रखा, जहां उसने मेजर के ओहदे तक तरक्की हासिल कर ली। उसके बाद नफ्ताली बेनेट ने इसराइल से कानून की डिग्री हासिल की और फिर वो अमेरिका चला गया, जहां उसने सॉफ्टवेयर कंपनी कायम की। ये कंपनी बाद में 1995 में $145 मिलियन की फ़रोख्त हुई। नफ्ताली की आज भी अमेरिका के सॉफ्टवेयर सेक्टर में खतीर सरमायाकारी है। नफ्ताली बेनेट नेतन्याहू का चीफ ऑफ स्टाफ भी रहा। 2006 से 2008 में इस ओहदे पर काम करने के बाद जनवरी 2010 में नफ्ताली को यूशा काउंसिल का डायरेक्टर जनरल लगा दिया गया, जहां उसने जनवरी 2012 तक खिदमात सरअंजाम दी। उसके बाद नफ्ताली ने रीज्यूश होम को ज्वाइन किया और पार्टी के दाखिली इंतखाबात में 67% वोट हासिल कर लिए। व्यूअर्स, इसी साल इसकी पार्टी ने आम इंतखाबात में 12 नशिस्तें जीत ली। इलेक्शन से कबल नफ्ताली ने अमरीकी शहरियत तर्क कर दी। उसके बाद 7 साल सियासत में नफ्ताली को मुख्तलिफ पोर्टफोलियो थमाए जाते रहे और ये भी एक जगह से मुस्ताफ़ी होकर दूसरी जगह एंट्री देता रहा। व्यूअर्स, अगर हम नफ्ताली बेनेट की नफ्सियात की बात करें तो नफ्ताली बेनेट के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक इंतहाई अग्रेसिव सोच का मालिक है। उसमें सब्र की कमी है और वो फैसले जल्दबाजी में करता है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि नफ्ताली बेनेट मौका परस्त सियासतदान है और ये ऐसे फैसले करता है जिसके बाद वो फैसलों की परवाह भी नहीं करता। ऐसा शख्स ओहदे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ये अपने साबिक बॉस से ज़्यादा मजहबी जुनूनी समझा जाता है। नफ्ताली इसराइल की तारीख का वो पहला वज़ीर आज़म होगा जो सर पर मखसूस यहूदी टोपी, जिसको कैफा कहते हैं, वो रखेगा और उस इत्तेहाद की सरबराही करेगा जो ज़्यादातर लिबरल और सेकुलर यहूदियों पर मुश्तमिल है।
दोस्तों, अगर हम बात करें नफ्ताली बेनेट के ख्यालात के हवाले से कि नफ्ताली बेनेट फ़लस्तीनियों के हवाले से क्या ख्यालात रखता है, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन है और फ़लस्तीन के मसले पर यह जानना इंतहाई ज़रूरी है कि नफ्ताली बेनेट फ़लस्तीनियों के हवाले से क्या सोच रखता है। कहा यह जाता है कि नफ्ताली बेनेट फ़लस्तीनियों के हवाले से भी अग्रेसिव सोच रखता है और ये मुसलमानों के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर हम सबूत की बात कर लें तो नफ्ताली की जानिब से दोबारा से गज़ा पर फ़िज़ाई हमले करने की सूरत में ये बात वाज़ेह हो गई है कि नफ्ताली बेनेट फ़लस्तीनियों के लिए किस तरह की सोच रखता है। और यकीनी तौर पर अगर नफ्ताली बेनेट ने पहले ही इक़्तिदार में आते साथ ऐसा एक काम किया है जिससे उसने ये मैसेज कन्वे किया है कि मैं मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और फ्यूचर में भी मेरा रद्द-ए-अमल ऐसा ही होगा। यकीनी तौर पे नेतन्याहू ने भी मुसलमानों के साथ जो रवैया रखा वो दुनिया जानती है। गज़ा में जुल्म और बर्बरियत जो की गई और जिस तरह से नेतन्याहू ने गज़ा पर बमबारी की, हमले किए, सेम उसी तरह से नफ्ताली बेनेट के बारे में कहा जाता है कि वो भी फ़लस्तीन के साथ फ्यूचर में मुमकिन तौर पर ऐसा ही रवैया रखेगा। व्यूअर्स, अब मैं आपको ये बताऊँगा कि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट को इस वक्त इस वीडियो के बनाए जाने तक किन किन अहम चैलेंजेस का सामना है। अगर हम सबसे पहले सबसे बड़े चैलेंज की बात करें तो नफ्ताली बेनेट को सबसे बड़ा चैलेंज ईरान की शक्ल में है। इसराइल ईरान से सबसे ज़्यादा खौफज़दा है और यकीनी तौर पर इसराइल अमेरिका को भी प्रेशराइज करता है ईरान के मामले पर। दूसरे बड़े चैलेंज की अगर हम बात करें कि इसराइल को दूसरा बड़ा चैलेंज यानी कि नफ्ताली बेनेट के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है, वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट को दूसरा बड़ा चैलेंज मईशत की बहाली का है। नफ्ताली बेनेट के अहम चैलेंजेस में एक और बड़ा चैलेंज जिसको तस्वुर किया जाता है वो है हमास की पॉलिसियों का इसराइल को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस वक्त जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में इसराइल को हमास से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। फिलवक्त तज्ज़िया हमें यही बताता है कि इसराइल में कोई भी वज़ीर आज़म हो वो फ़लस्तीन का खैर ख़्वाह नहीं हो सकता। लेकिन यकीनी तौर पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि नफ्ताली बेनेट इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। व्यूअर्स, ये बात तो साबित हो चुकी है कि नेतन्याहू का इक़्तिदार से जाना और नफ्ताली बेनेट का इक़्तिदार में आना फ़लस्तीनियों के लिए कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं रखता। यकीनी तौर पे नफ्ताली बेनेट को नेतन्याहू से ज़्यादा ख़तरनाक समझा जा रहा है और यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में इस वीडियो के बनाए जाने तक नफ्ताली बेनेट से अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा रही। व्यूअर्स, नेतन्याहू कितना ख़तरनाक साबित होता है, कितना ख़तरनाक साबित नहीं होता, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।